हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों को सबसे पहले स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स पे, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद एवं वंदे मातरम। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार प्रजापति और एक बार फिर और बार बार आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल बायोलॉजी के नोट्स में। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग डाइजेशन की बात कर रहे थे, पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, तो उसी से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज लेकर के मैं आया हूं आप लोगों के सामने, डेंटिशन यानी कि दंत विन्यास। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मनुष्य के दांत कहाँ स्थित होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसकी संरचना किस तरीके की होती है, इनका कार्य क्या है, और दांतों का जो फार्मूला है वो किस तरीके से लिखा जाता है, या क्या बायोलॉजी में भी कुछ फार्मूले होते हैं। इन सब का जिक्र आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी, लाभदायक, यूजफुल, बेनिफिशियल जरूर से होगा। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले दंत विन्यास कि दंत विन्यास क्या है। तो मनुष्य में जितने भी दांत पाए जाते हैं, जो भी दांत पाए जाते हैं, इन दांतों की एक बनावट होती है, इनका एक पोजीशन होता है, एक संरचना होती है, जिसे हम लोग दंत विन्यास बोलते हैं। यानी कि मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों की यथास्थिति, पोजीशन, संरचना जो कुछ भी है, उनके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे ही हम लोग डेंटिशन या दंत विन्यास कहते हैं। दांत मनुष्य के मुख गुहा में पाए जाते हैं। मनुष्य का मुख गुहा जो होता है उसके अगल बगल जबड़े यानी कि जॉ स्थित होते हैं, और इन्हीं जबड़ों पर, इन्हीं जबड़े के ऊपर दांत स्थित होते हैं। जबड़े दो होते हैं, एक लोअर जॉ और एक अपर जॉ। तो उसी तरीके से लोअर जॉ और अपर जॉ के ऊपर दांत लगे होते हैं। मनुष्य में दांत जो हैं वो कई कार्यों के लिए यूज किए जाते हैं। अन्य प्रकार के एनिमल्स में भी दांतों का अलग अलग तरीके से यूज है। दांतों, मनुष्य के दांत जो हैं वो किसी भी चीज को काटने, कुतरने, भोजन को पीसने के साथ साथ शत्रुओं से सुरक्षा करने के भी काम में आते हैं। आपने शेर को शिकार करते हुए वीडियोज में देखा होगा, आपने कुत्ते को किसी व्यक्ति को काटते हुए देखा होगा, आप देखे होंगे कि बहुत से बच्चे दांतों से किसी को काट लेते हैं। तो तमाम प्रकार के ऐसे एनिमल्स अपने दांतों का उपयोग करके केवल भोजन को काटने, कुतरने या पीसने का कार्य ही नहीं करते, बल्कि अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करने के लिए, अपने शिकार को पकड़ने के लिए, उन्हें चीरने, फाड़ने या उन्हें मार डालने के काम में भी दांतों का उपयोग करते हैं। एक प्रारूपिक दांत की बात अगर हम लोग करें कि दांत किस तरीके का बनावट होती है, तो इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक दांत की जो बनावट है, एक टूथ की जो बनावट होती है, उसके स्ट्रक्चर या एनाटॉमी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। मुख्यतः किसी दांत में ऊपर से नीचे की ओर 3 परत होते हैं। ऊपर से नीचे की ओर 3 परत होते हैं। सबसे ऊपर का जो परत है वो इनेमल कहलाता है। किसी भी दांत का जो सबसे सफेद भाग, जो हम लोग विजिबल हम लोगों के लिए होता है, जो हम शीशे के माध्यम से, अपने आंखों के माध्यम से देख सकते हैं, वह इनेमल कहलाता है। अगर हम अपने दांतों को इस तरीके से फैलाएं तो ये जो सफेद वाला भाग आपको ऊपर से दिखाई दे रहा है, इसे ही हम लोग इनेमल बोलते हैं। और इनेमल जो है ये हमारे शरीर का वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट होता है। जी हाँ, इस बात को आप याद रखिएगा कि हमारे दांतों का जो ऊपरी हिस्सा, जो सफेद हिस्सा है, जिसे इनेमल बोलते हैं, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाला सबसे कठोर, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इस सफेद वाले पार्ट के ठीक नीचे एक हल्का सा, इससे लूज पार्ट होता है, जिसे हम लोग डेंटिन या डेंटाइन बोलते हैं। ये हम लोगों के टूथ स्ट्रक्चर का दूसरा लेयर या दूसरा भाग होता है, जिसे हम लोग डेंटाइन या डेंटिन के नाम से जानते हैं। और इसके नीचे जो होता है वहाँ पर एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसे हम लोग पल्प बोलते हैं। इस पल्प में ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स के साथ साथ तमाम प्रकार के नर्व्स जो होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किसी भी दांत की प्रारूपिक संरचना में, यानी कि दांत में 3 परत होते हैं। एक सबसे ऊपर का सफेद परत जो हमारे शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है, जिसे इनेमल बोलते हैं। इस इनेमल के ठीक नीचे ये डेंटाइन वाला पार्ट है, और उसके नीचे
पल्प भरा होता है। इस पल्प के नीचे के इस भाग को पल्प कैविटी भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो है रूट है, दांतों का जो है वो जड़ है। साथ ही साथ ये जो किनारे किनारे भाग होते हैं वो मसूड़े कहलाते हैं या गम के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो इस तरीके से आप दांत को आसानी से समझ सकते हैं कि दांतों में किस किस तरीके के लेयर होते हैं। फंक्शन की बात हम लोगों ने कर लिया कि दांतों की जो फंक्शन है वो भोजन को काटने के लिए, भोजन को कुतरने के लिए, भोजन को महीन पीसने के लिए, मिला जुला करके डाइजेशन में दांतों का भी बहुत बड़ा रोल था। इनके साथ ही साथ तमाम प्रकार के एनिमल्स शत्रुओं से सुरक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने शिकार के लिए भी दांतों का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं डेंटिशन के टाइप्स की, कि जो दंत विन्यास हैं वो कई प्रकार के पाए जाते हैं। तो मनुष्य में दंत विन्यास कई तरीके के होते हैं। एक दंत विन्यास है जिसे हम लोग थेकोडॉन्ट के नाम से जानते हैं। थेकोडॉन्ट, इसे गर्ददंती भी कहा जाता है। गर्ददंती क्यों कहा जाता है इसे? कि मनुष्य के जो दांत होते हैं, ह्यूमन टीथ की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मनुष्य के दांत जो है वो जबड़े के गड्ढों में, गर्द में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग गर्ददंती या थेकोडॉन्ट के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम आपको एक बार फिर से बता दें कि हम बात कर रहे हैं डेंटिशन यानी दंत विन्यास के प्रकार की, कि मनुष्य में दांतों का जो विन्यास है, दंत विन्यास जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है थेकोडॉन्ट यानी कि गर्ददंती। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वो मैक्सिली हड्डियों के, या कह सकते हैं कि जबड़े की हड्डियों में स्थित होते हैं, जिनके कारण इन्हें हम लोग गर्ददंती या थेकोडॉन्ट बोलते हैं। अगला जो प्रकार है डेंटिशन का वो है डाइफियोडॉन्ट। डाइफियोडॉन्ट, डाइफियोडॉन्ट को हम लोग द्विबार दंती बोलते हैं। द्विबार दंती, द्विबार दंती का तात्पर्य क्या है? द्विबार दंती का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं। जी हाँ, ध्यान से समझिए, मनुष्य के जो दांत हैं वो पूरे जीवन काल में 2 बार राइज करते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग द्विबार दंती या इंग्लिश में बोले तो डाइफियोडॉन्ट के रूप में जानते हैं। डाई का मतलब 2, फियोडॉन्ट का मतलब बारदंती, यानी कि मनुष्य के दांत जीवन भर में 2 बार निकलते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दांत जब निकलते हैं तो कुछ सालों बाद टूटने लगते हैं, और टूटते हुए प्लेस पर वहां पर दूसरा दांत राइज कर जाता है, दूसरा दांत निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि 2 सेट है दांतों के, एक जो कि सबसे पहले बचपन में निकला और वो टूटा, जिसे हम लोग मिल्क टीथ या दूध के दांत या दूधिया दांत बोलते हैं, और दूसरा जो उसके बाद का दांत होता है वो स्थायी या परमानेंट टीथ होता है, जो टूटने के बाद दोबारा नहीं निकलता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि डाइफियोडॉन्ट क्या है? द्विबारदंती मनुष्य के दांत जीवन भर में 2 बार निकलते हैं, जिनके कारण इन्हें हम लोग डाइफियोडॉन्ट या द्विबारदंती बोलते हैं। प्रारंभ के जो 20 दांत होते हैं, 20 टीथ ऐसे होते हैं जो कि प्रारंभ के जो 20 दांत हैं वो एक मिनट, थोड़ा क्षमा चाहिएगा। 20 टीथ ऐसे होते हैं जो कि टूटने पर दोबारा निकलते हैं, तो इन्हें हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, यानी कि दूध के दांत बोलते हैं। और यही दूध के दांत जो होते हैं इन्हें हम लोग दूधिया नाम से भी या दूधिया दांत के नाम से भी जानते हैं, या ये अस्थायी दांत होते हैं, यानी ये टूटने पर दोबारा निकलते हैं। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, क्षीर दंत के नाम से। तो एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार का अगर दांतों का नाम दे तो आप एक ही समझिए, दूध के दांत हो या दूधिया दांत हो या क्षीर दंत हो या अस्थायी दांत हो, सभी एक ही नाम है जिन्हें हम लोग बोलते हैं दूध के दांत। यानी ये टूटने के बाद दोबारा राइज कर जाते हैं, दोबारा निकल जाते हैं, ये बच्चों को पाए जाते हैं और इनकी संख्या जो है वो 20 होती है। दूसरा सेट जो है वह इनके बाद निकलता है और वो 32 दांतों का होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर अस्थायी दांत या दूध के दांतों की संख्या
20 है तो स्थायी दांतों की संख्या 12 नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं। तो 32 दांतों का आप ये नहीं समझिए कि 20 दांत जो है वो दूध के दांत हैं तो बचे 12 दांत जो होंगे स्थायी दांत होंगे। स्टार्टिंग के जो 20 दांत है वो दूध के दांत हैं, लेकिन टूटने पर वो फिर से निकलेंगे। अब वो जो निकलेंगे वो स्थायी दांत कहलाएंगे, यानी कि वो टूटने वाले 20 दांत और 12 दांत जो कि बाद में निकलेंगे। तो कुल 32 दांत, स्थायी दांतों की संख्या सदैव 32 होती है। मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य में स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। ये 32 दांतों को हम लोग परमानेंट टीथ के नाम से जानते हैं। परमानेंट टीथ यानी कि इन्हें हम लोग स्थायी दांत के नाम से बोलते हैं, क्योंकि ये टूटने पर दोबारा नहीं निकलते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये टूटेंगे तो खिड़की आपकी खुली रहेगी। तो इस तरीके से आपने डेंटिशन का 2 प्रकार समझा कि थिकोडॉन्ट क्या है, बाइफियोडॉन्ट क्या है। इसके बाद ये डेंटिशन जो है उसका तीसरा भाग आता है या तीसरा प्रकार आता है, जिसे हम लोग हेटेरोडॉन्ट के नाम से जानते हैं। डेंटिशन का तीसरा तरीका जो है, तीसरा प्रकार है, वो है हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट को हम लोग हिंदी में विषमदंती के नाम से जानते हैं, क्योंकि मनुष्य के दांत जो होते हैं वो कार्य और संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए इन्हें हम लोग हेटेरोडॉन्ट यानी कि विषमदंती के नाम से बोलते हैं। फिर से हम आपको बता दें कि कार्य एवं संरचना यानी फंक्शन और वर्क स्ट्रक्चर के बेस पे ये जो टीथ हैं वो कई प्रकार के होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं हेटेरोडॉन्ट। हेटेरोडॉन्ट जो है ये 4 प्रकार के दांतों का समायोजन होता है, यानी समावेश होता है। इसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला जो है वो है कृंतक, दूसरा जो है वो है रदनक, तीसरा जो है वो है प्रचवर्ण या प्रचवर्णक के नाम से भी जाना जाता है, और चौथा जो है वो चवर्ण या चवर्णक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से विषमदंती यानी कि कार्य एवं संरचना के आधार पर मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, और वो चारों क्या क्या हैं? कृंतक, रदनक, प्रचवर्ण और चवर्ण। तो अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो मनुष्य के दांत विषमदंती के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें डेंटिशन की, बात करें दंत विन्यास की, दांतों का जो विन्यास है वो कितने तरीके का होता है, तो वो 3 प्रकार का होता है। थिकोडॉन्ट, मनुष्य के दांत मैक्सिली हड्डियों के या जबड़े के हड्डियों के गर्त में या गड्ढे में स्थित होते हैं, जिसके कारण इसे हम लोग थिकोडॉन्ट बोलते हैं। डाइफियोडॉन्ट, मनुष्य के दांत जो होते हैं वह 2 बार निकलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डाइफियोडॉन्ट बोलते हैं। स्टार्टिंग के जो 20 दांत होते हैं, प्रारंभ के 20 दांत, वो मिल्क टीथ या स्थायी अस्थायी दांत या दूध के दांत या क्षीरदंत कहलाते हैं, जबकि बाद के 32 दांत जो होते हैं वो स्थायी दांत की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा जो डेंटिशन है वो हेटेरोडॉन्ट यानी कि विषमदंती। कार्य और संरचना के आधार पर मनुष्य के दांत जो है वो 4 प्रकार के हैं, कृंतक, रदनक, प्रचवर्ण और चवर्ण। इन्हें क्रमशः इंग्लिश में कृंतक को इंसाइसर्स बोला जाता है, रदनक को कैनाइन्स के नाम से जानते हैं। कैनाइन्स दांत जो होते हैं ये मांसाहारी जंतुओं में यानी कि कार्निवोरस एनिमल्स में रदनक दांतों की संख्या लंबाई जो होती है वो बड़ी होती है, यानी इनकी संरचना काफी नुकीली होती है। और उसके बाद प्रचवर्ण जो है इन्हें हम लोग प्रीमोलर्स के नाम से जानते हैं, प्रीमोलर, और चवर्ण जो है इन्हें मोलर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके के हेटेरोडॉन्ट जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं फार्मूला की। तो आज एक ऐसा समय है जब आप ये जानेंगे कि बायोलॉजी जो है उसमें भी फार्मूले होते हैं। अभी तक तो बस मैथ्स और फिजिक्स को ही फार्मूलेशन के रूप में जाना जाता है कि मैथ्स में फार्मूले होते हैं, फिजिक्स में फार्मूले होते हैं, कुछ हद तक केमिस्ट्री में केमिकल फार्मूले होते हैं। लेकिन आज आप लोग देखेंगे कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें भी फार्मूले हैं। क्योंकि ये विज्ञान का एक भाग है तो इसमें भी फार्मूले आपको मिलेंगे। और आज आप देखेंगे कि दांतों का जो फार्मूला है वो क्या है और किस तरीके से होता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टीथ फार्मूला। टीथ फार्मूला यानी कि दंत
सूत्र, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं दंत सूत्र, यानी दांत का सूत्र, टीथ फार्मूला। तमाम प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है, यूपीपी के एग्जाम में आया हुआ है, और कई प्रकार के एग्जाम्स में फार्मूले लिखने के लिए दिया जाता है कि इसमें से कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला नहीं है। तो फार्मूले को मैं आप लोगों को एक सरल तरीके से, एक कोडिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो टीथ फार्मूला यानी कि दंत सूत्र, मनुष्य के जो दांत हैं उनका सूत्र क्या है। तो हमने देखा कि बाइफियोडॉन्ट में मनुष्य के दांत जो थे वो दो तरीके के थे। एक मिल्क टीथ जो कि बच्चों में पाया जाता है, मिल्क टीथ, इसे हम लोग दूध के दांत बोलते हैं। तो दूध के दांत का अलग फार्मूला होता है। इनमें दांतों की संख्या 20 होती है। तो इनका फार्मूला होता है I2/2, C1/1, PM 0/0 and M 2/2 into 2 equal to 20। आपने देखा कि मिल्क टीथ फार्मूला यानी दूध के दांत का सूत्र क्या होता है। तो दूध के दांत का सूत्र होता है I2/2, C1/1, PM 0/0 and M 2/2 into 2 equal to 20। यानी कि 20 दांत जो अस्थायी दांत होते हैं, जो दूध के दांत होते हैं, वो कुछ इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में पाए जाते हैं। तो अगर हम आपको ये बताएं या आपसे प्रश्न में ये पूछा जाए कि ये क्या है, तो वहां जहां पर आप यूज कर सकते हैं वेयर I equal to incisor, I equal to incisor, C equal to canines, PM equal to premolar and M equal to molar। आपने देखा कि इन फार्मूलों में यूज हुए जो अल्फाबेटिकल वर्ड थे I incisor, C canines, PM premolars and M equal to molar। इस तरीके से ये दांत होते हैं। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछे कि इन दांतों की संख्या कितनी होती है, तो दूध के दांतों की टोटल संख्या 20 होती है। अगर हम अलग अलग की बात करें तो ये 2/2 का तात्पर्य ये है कि 2 और 2 को आप प्लस करेंगे और यहाँ 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 और 2 4, 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 8, यानी इंसाइसर दांतों की संख्या 8 होती है। कैनाइन्स 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 में, 2 से गुणा करेंगे, इनकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर्स की संख्या 0 होती है, जबकि मोलर दांतों की संख्या 2 और 2 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8। तो इस तरीके से आपने देखा कि दूध के दांत में यानी बच्चों में जो इस तरीके के दांत पाए जाते हैं, इंसाइसर्स जो आगे के टीथ होते हैं, जिन्हें हम लोग कुतरने वाले दांत बोलते हैं, किसी चीज को काटने के काम में आते हैं, ये आगे से नुकीले और चौड़े होते हैं, इनकी संख्या 8 होती है। कैनाइन्स जो कि नुकीले दांत होते हैं, ये भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। प्रीमोलर्स जो चौड़े दांत होते हैं, उनकी संख्या 0 होती है, और उसके पीछे के जो अत्यधिक चौड़े दांत होते हैं, जिन्हें हम लोग मोलर्स या चवड़ बोलते हैं, उनकी संख्या भी 8 होती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मिल्क टीथ फार्मूला क्या था, I2/2, C1/1, PM 0/0 and M 2/2 into 2 equal to 20, जहां पर I जो है वो इंसाइसर्स है, C जो है कैनाइन्स है, PM जो है वो प्रीमोलर्स है, जबकि M जो है वो मोलर्स है। अगर आपको हम एक ट्रिक देते हैं जिसके माध्यम से आप इस फार्मूले को आसानी से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो अगर आपसे मिल्क टीथ फार्मूला पूछा जाए, दूध के दांत का फार्मूला पूछा जाए, तो आप एक नंबर याद रखिएगा 2102। 2102 ये कोड है, ये एक कोड है जिससे आप इस टीथ के फार्मूले को लर्न कर सकते हैं। I, C, PM, M, ये 4 दांतों का क्रम है, इंसाइसर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। उसी तरीके से इंसाइसर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर इक्वल टू 2102/2102, यानी का तात्पर्य 2/2, 1/1, 0/0, 2/2। इस तरीके से आप इस दांतों के सूत्र को याद कर सकते हैं। दूसरा जो टीथ फार्मूला है वो कुछ इस प्रकार से है। अभी हम लोग अस्थायी या दूध के दांत के फार्मूले की बात कर रहे थे। दूसरा है परमानेंट टीथ। परमानेंट
टीथ फार्मूला इसके लिए I 2/2, C 1/1, PM 2/2, M 3/3 into 2 = 30। जैसा कि आपको मैंने बताया कि स्थायी दांत परमानेंट टीथ जो होते हैं इनकी संख्या 32 होती है, तो उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए ये फार्मूला लागू होता है। I 2/2, C 1/1, PM 2/2 and M 3/3 = 32। यानी 32 दांतों की जो संरचना होती है वह इस तरीके से व्यवस्थित क्रम में होती है, जहां पर वही I जो है वो आपका इंसाइसर्स है, जिनकी संख्या कितनी होती है, 2 और 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8। C जो है वो आपके कैनाइन्स के लिए है, रदनक बोलते हैं इसको, और कैनाइन दांतों की संख्या 1 और 1 2 से गुणा करेंगे 4 होती है। PM जो है ये प्रीमोलर्स या अग्रचर्वणक या प्रचर्वणक के नाम से जाने जाते हैं, इनकी संख्या 2 और 2 4, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। और लास्ट में है M, जिन्हें हम लोग मोलर या चवड़ बोलते हैं, इनकी संख्या जो है 3 और 3 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अगर हम इनको जोड़ दें 12 8 20, 4 24 और 8 32। तो इस तरीके से आपने देखा कि 32 दांतों का जो व्यवस्थित क्रम था वो किस तरीके से था। तो ये स्थायी दांतों को याद करने का एक तरीका था, और इसके लिए अगर हम लोग कोड की बात करेंगे, किस कोड से लर्न करेंगे, इसके लिए आप याद करेंगे 2 1 2 3। ये कोड है परमानेंट टीथ के फार्मूले को लर्न करने का, याद करने का 2 1 2 3, या आप इसे 21 23 के नाम से भी याद रख सकते हैं। 21 23 यानी कि 2/2, 1/1, 2/2 and 3/3 into 2 = 32। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने आपको दांतों की संरचना, दांतों में कौन कौन से भाग होते हैं, इनका कार्य क्या है, डेंटिशन कितने प्रकार का होता है, और साथ ही साथ टीथ के फार्मूले के बारे में भी बताया। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक, साथ ही साथ शेयर और कमेंट जरूर करें। आप सभी लोगों को एक बार फिर से जय हिंद।